हिंदी साहित्य विद डीके का नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे विभाजन, व्यंजन वर्ण का विभाजन पढ़ रहे थे, जो कि 2 नंबर में प्राणत्व के आधार पर भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग घोषत्व के आधार पर पढ़ेंगे। घोषत्व के आधार पर जो बँटा जाता है वो पढ़ेंगे। तो घोषत्व के आधार पर भी 2 भागों में बँटा जाता है। पहला अघोष और दूसरा सघोष। सघोष का दूसरा नाम ही घोष होता है, ठीक है। अघोष ये क वर्ग, च वर्ग, ये सारा वर्ण लिख लिए हैं व्यंजन वर्ण। और अब इसमें देखेंगे कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। अघोष किसे कहेंगे? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, कंपन का मतलब रगड़न, जो स्वर तंत्रिका जो है, गला जो है, वहां पर जो रगड़न जो वर्ण बोलने पर होता है, सॉरी, ना हो, यानी हर व्यंजन वर्ण के वर्ग का फर्स्ट, सेकंड तथा ऊष्म वर्ग के तालव्य स, उस वर्ग के कौन सा तालव्य स, मूर्धन स और दंड स अघोष हैं, ठीक है। ये तालव्य स, मूर्धन स, दंड स, ये अघोष हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या बोला कि फर्स्ट, ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या है? अघोष हैं, ठीक है। अब सघोष में जिन स्वर और क्या अघोष और कौन सा है? तालव्य स, मूर्धन स, दंड स, ये तीनों स जो है ये अघोष है। और दूसरा नंबर में सघोष, सघोष का दूसरा नाम ही घोष होता है। इसका परिभाषा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन यानी कि रगड़न हो, यानी कि अधिक रगड़न हो, जिसमें कि रगड़न ना हो वो अघोष, और जिसमें रगड़न हो वो सघोष। यानी हर व्यंजन वर्ग का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ग का अल्पप्राण वर्ग के सभी वर्ण, सॉरी ये अंतस्थ वर्ण होगा, वर्ग के सभी वर्ण और ह, सॉरी ये अंतस्थ वर्ण होगा, अंतस्थ व्यंजन वर्ण का सभी वर्ण और ह, ये जो है सघोष है, और बाकी सब अघोष है, ठीक है। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का जितना भी वर्ग का वर्ण है वो सघोष है, और अंतस्थ व्यंजन वर्ण य, र, ल, व और ह ये भी सघोष है, ठीक है। और याद कैसे इसको करना है? या तो इसको परिभाषा के माध्यम से याद कर सकते हैं, या तो इसका एक ट्रिक है, जो कि ट्रिक माइंड में रखना है कि 3 बेटा बिगड़ा हुआ बेटा, यानी कि तीनों बेटा बिगड़ा हुआ है, और पहला और दूसरा वर्ग ये है अघोष। याद रखना है कि तीनों सौ अघोष और पहला और दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।